तो आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सभी लोगों ने कर लिया है। ठीक है सर। और क्वेश्चन नंबर 4 में आज हम लोग देखेंगे क्या कुछ नया एडजस्टमेंट दिया है कि नहीं। तो जरा देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई क्वेश्चन शुरू करते हैं फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट का, तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। और एडजस्टमेंट पढ़ते ही पहला तो एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक दिया है, लेकिन दूसरा एडजस्टमेंट देखिए सैलरी आउटस्टैंडिंग दिया है, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है, जिसके बारे में शायद अभी तक हम लोगों ने नहीं सीखा है। तो आइए सीख लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट कैसे होता है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 4 को आज ही सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जल्दी से निकाल लीजिए अपना कंसेप्ट का कॉपी, पेज निकाल लीजिए और चलिए मेरे साथ साथ लिखते चलिए और समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एक नया एडजस्टमेंट। अच्छा बताओगे ये एडजस्टमेंट नंबर कितना होगा? 3। पहला एडजस्टमेंट था क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा एडजस्टमेंट था, बोलो ना, एक बार लिख ही देते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ध्यान दो, सारे के सारे एडजस्टमेंट्स एक बार लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट्स, आवाज ना करो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बता दिए थे बोर्ड पे। अच्छा, फिर क्यों हम फिर तो आगे, फिर तो 4 नंबर बनना चाहिए था। होमवर्क भी दिए थे क्या? तो पहले बोलना चाहिए था, हमको ध्यान में था कि 3 ही तक बोले हैं। चलो तो एडजस्टमेंट में ध्यान देना, एडजस्टमेंट में क्वेश्चन नंबर 4 तक बन चुका है, लेकिन हम लोग जरा आइए कि कौन कौन सा एडजस्टमेंट कर लिए हैं, जरा सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बोलना कौन कौन सा एडजस्टमेंट कर लिए हैं। पहला नंबर क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टमेंट बताओ क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। दूसरा बताओ डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन बताओ कहां दिखाएंगे डेप्रीसिएशन को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, एसेट में से माइनस करेंगे। वेरी गुड। तीसरा नंबर आउटस्टैंडिंग, ये भी कल बता दिए थे। वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, चलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का बताओ। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, ट्रेडिंग से भी रिलेटेड हो सकता है। मतलब ऐसे बोलेंगे कि पार्टिकुलर एक्सपेंस में जोड़ देंगे और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड लिखेंगे। चलो इस बात को जरा लिख भी लेते हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो देख लीजिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का एडजस्टमेंट कैसे होता है देखिए, तो लिखेंगे एडेड टू, ऐसे लिखेंगे एडेड टू पार्टिकुलर एक्सपेंसेज, है ना सर। एंड पार्टिकुलर एक्सपेंसेज में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। पार्टिकुलर एक्सपेंसेज में हम लोग जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। एंड और क्या करते हैं सर, एंड सॉन इन, और दिखाते हैं कहां पे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ठीक है, सॉन इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। किसी को दिक्कत? तो जो लोगों ने नहीं लिखा होगा अगर, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का एडजस्टमेंट वो लोग लिख लेंगे। और चलिए आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। 4 बनाया है किसी ने या हम बनवा दें? चलो 4 नंबर क्वेश्चन कहोगे तो बनवा देंगे। या 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगर उसमें आउटस्टैंडिंग दिया होगा तो 5 ही करा देंगे, नहीं दिया होगा तो 4 कराएंगे। आउटस्टैंडिंग नहीं दिया है, ओके ठीक है। और जिनका भी अगर छूट गया है तो वीडियोस भी अपलोड कर दिए गए हैं, आप सभी देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का, ठीक है।
पार्ट 3 आज हो जाएगा। तो अगर कुछ डाउट है तो वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज के बाद तो क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। जरा क्वेश्चन को ही देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन एक बार हम रिवाइज करा दे क्या, मतलब एक बार पढ़ के समझा दे क्या क्वेश्चन नंबर 4, और किसी ने नहीं बनाया है तो हो जाएगा। और फिर 5 का एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, समझा देते हैं, और क्वेश्चन पढ़ के समझा देंगे। आप लोग घर से बना के लाइएगा, और अगर नहीं बनेगा तो हम बताएंगे अगले क्लास में, है ना। चलो आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 निकालते हैं। देखो दिख रहा है बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पे दिख रहा है क्या? देखो तो बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस श्री चंद्र गोयनका यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। उसी दिन बैलेंस शीट भी बनाना है 31 मार्च 2022 को। तो आप सभी जानते हैं कि ये डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस में क्या क्या दिया है, ये पढ़ने से पहले, ये डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस में क्या क्या दिया है ये पढ़ने से पहले फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट का अगर सवाल हो तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। तो देखो नीचे एडजस्टमेंट दिख रहा है क्या? 2 ही एडजस्टमेंट दिया है। पहला एडजस्टमेंट कोई बोलेगा, स्टॉक ऑन 31/3/2022 बाद 57,500, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है ऐसा कह दें, ये क्लोजिंग स्टॉक है ऐसा कह सकते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक को बताओ ना, कहां दिखाते हैं? बोलो जल्दी। ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये किसी पे टिक करने लायक नहीं है क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट आइटम है, स्वतंत्र अकेले दिखता है ना। इसको किसी के साथ ऐड करते हैं, लेस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है सर। दूसरा एडजस्टमेंट कहता है सैलरीज 3,000 रुपया और आउट स्टैंडिंग। 3,000 रुपया का सैलरी जो है वो क्या है? आउट स्टैंडिंग है। आउट स्टैंडिंग का मतलब है वो बकाया है, सैलरी बाकी है। तो अगर सैलरी बाकी है तो क्या करोगे? इसका एडजस्टमेंट बताओगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड सैलरी में ऐड कर देंगे और वही अमाउंट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड दिखा देंगे। कोई दिक्कत? किसके नीचे? हाँ, क्योंकि 30,000 रुपया ही सैलरी पेड किया गया होगा ना। देखो क्वेश्चन में सैलरी 30,000 रुपया है, देखो यहाँ पर, सॉरी 33,000 रुपया है। ये देखो सैलरी, ये अमाउंट गड़बड़ा गया है जी, आप लोग मिला लेना थोड़ा ढंग से। कौन सा वाला अमाउंट? नहीं, ये सैलरी जो है ना, ध्यान दो, सैलरी 33,000 रुपया दिया है, उसके अलावा किसी का छूटा हुआ है। अब ये 7,820 रुपया किसी का छूटा हुआ है। अच्छा हिंदी मीडियम बुक देखो तो, हिंदी मीडियम बुक में सही से नहीं, वैसे ही कैसे होगा? हिंदी मीडियम बुक में भी मिस प्रिंटिंग आजकल बुक में कुछ ज्यादा ही होने लगा। एसबीपीडी वालों को ध्यान देना, एसबीपीडी पब्लिकेशन आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा मिस प्रिंटिंग हो रहा है किताबों में, कैसे काम चलेगा? बिल्कुल। फिलहाल ध्यान दीजिएगा कि ये सैलरी जो है आप लोग, अच्छा चलो हम ऊपर से एक बार मिला लेते हैं। बिल्डिंग 1,35,000 हो जाएगा, फर्नीचर 6,400, बैड डेब्ट 1,250, सन्ड्री डेटर 38,000, स्टॉक 34,600, परचेजेज 54,750, सेल्स रिटर्न 2,000, एडवर्टाइजमेंट 4,500, इंटरेस्ट 1,180, कैश इन हैंड 9,000 और जनरल एक्सपेंस 12,500। तो यहाँ पर कहाँ दिया? पुराने बुक में दिया है क्या? बोले नहीं, हिंदी मीडियम बुक में देखो। बोलो बाबू, जनरल एक्सपेंस 12,500 दिया है। हाँ, और ये 7,820 क्या है? जनरल एक्सपेंस। हाँ ठीक है, समझ गए, रुक जाओ। और यही बात तो हम कह रहे थे, तो ये सब अंदाजी बोल रहा है सब। देखो इधर ध्यान से, जनरल एक्सपेंस तुम्हारा दिया है 7,820 रुपया। मिला लो सब लोग ठीक कर लो। जनरल एक्सपेंस दिया है 7,820 रुपया, दिख रहा है। और ये जो 12,000 रुपया है ना, ये इंश्योरेंस है। ये 12,000 रुपया क्या है?
इंश्योरेंस नाम का एक आइटम है, इंश्योरेंस, इसको लिख लेना। इंश्योरेंस दिया है 12,500। समझ गए बात? अभी क्लियर है? आइए, इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बनाएंगे आज। चलो, और बाकी क्रेडिट साइड का तो ठीक है सर, क्रेडिट साइड में तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। एडजस्टमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया था ना। अब एडजस्टमेंट पढ़ लिया था तो एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट था क्लोजिंग स्टॉक, जो किसी पर टिक करने के लिए नहीं था। लेकिन दूसरा एडजस्टमेंट था सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो बताओगे किस पर टिक करेंगे? अरे सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो किस पर टिक करेंगे? सैलरी पर टिक करेंगे। तो ढूंढो ना सैलरी कहाँ दिया है, ये रहा नीचे है। तो एगो टिक इस पर कर दिया जाए। ये लो, एगो टिक कर दिया, कोई दिक्कत? समझ रहे हो? एगो टिक कर दिया मतलब एक लाइन वहां छोड़ना है, कोई दिक्कत किसी को? और कोई एडजस्टमेंट दिया है क्या सवाल में? सवाल में और कोई एडजस्टमेंट दिया है क्या? नहीं दिया है। तो अब क्या ऊपर वाले आइटम पढ़ा जाए? मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम दिया है उसको पढ़ा जाए क्या? बोलो ना। मतलब क्वेश्चन के अंदर जो आइटम दिया है उसको पढ़ा जाए। तो चलो पढ़ना शुरू करो और मेरे सवालों का जवाब दो। बताओ, जो आइटम जहां जाना चाहिए वहां भेजते जाओगे? तो बोलो फटाफट बोलो। बिल्डिंग, बैलेंस शीट एसेट साइड, फर्नीचर, बैलेंस शीट एसेट साइड, बैड डेब्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सन्ड्री डेटर। अब बाकी लोग कथा सुनने आए हैं, प्रसादी मिलने लगेगा। बोलना है, ठीक है? ये बार बार हमको बोलने के लिए मत कहिए कि बोलना है। बैड डेब्ट बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सन्ड्री डेटर, बैलेंस शीट एसेट साइड, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है क्योंकि 1/4 को दिया है। 1/4 का मतलब 1 अप्रैल, 1 अप्रैल का मतलब साल का शुरुआती दिन, पहला दिन। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेरी गुड। परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेल्स में से माइनस करेंगे। ऐसे ढंग से बोलना है, हड़बड़ी में नहीं, आराम से बोलना है, कहीं हम भाग नहीं रहे हैं, ठीक है? एडवर्टीजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कैश इन हैंड, बैलेंस शीट एसेट साइड, जनरल एक्सपेंस। लेकिन उसके पहले है एक आइटम इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इंश्योरेंस भूल मत जाना, लिख दिए हैं बोर्ड पे, देख लो। इंश्योरेंस बोलो ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, जनरल एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और उस पर एक लाइन छोड़ना है क्योंकि डैश किया है ना, वहां टिक किया है ना, टिक करने का मतलब एक एडजस्टमेंट है उसमें। समझ गए बात? चलो अगला। हाँ, नहीं 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 नहीं, उसी समय नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगा ना। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड भी तो दिखाना होगा उसको, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है? जैसे तरीके से सिखा रहे हैं वही तरीका फॉलो कीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? कैपिटल बोलिए, क्रेडिट बैलेंस में आ जाइए। कैपिटल, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सन्ड्री क्रेडिटर, बैलेंस शीट लायबिलिटी। बाकी लोग कहा नहीं बोल रहे हैं फिर? अरे तुम सब बना के बैठ गए हो क्या? तुम मोबाइल चला रहे हो क्या? हीरोइन का फोटो दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। अरे इंस्टाग्राम बंद कर दो भाई, क्लास में बैठो। अरे इसको कह रहे हैं, इसको तुम्हारे सामने वाले को। हाँ, मोबाइलो बेंच के नीचे रख रहे हो तो ऐसे कि सामने मुझे ही दिख रहा है। ढंग से रखो, चीटिंग करने भी नहीं आता है। चीटिंग के लिए भी दिमाग चाहिए। गलत बात है, ढंग से करो, है ना? बेचारा मोबाइल छिपाया तो बेंच के नीचे साफ साफ दिख रहा है हमको। ए छोड़ो वो सब बातें, हाँ बोला करो, ठीक है? इसका आंसर बोला करो। कैपिटल, कैपिटल बोलो, कैपिटल, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सन्ड्री क्रेडिटर, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बिल्स पेबल, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैंक लोन, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, परचेजेस रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेज में से माइनस करेंगे। कमीशन, कमीशन रिसीव्ड है ये क्योंकि क्रेडिट साइड में दिया है। समझ गए? तो कैसे लिखोगे इसको? कमीशन रिसीव्ड है ये, समझ गए? तो बताओ कहाँ लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। समझ में गए? अब फटाफट लिखा जाए जल्दी से, एकदम तनी फास्ट फास्ट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट का फॉरवर्ड बनाओ, जल्दी बनाओ।
ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो नहीं फास्ट फास्ट बनाओ। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी करो। इन द बुक्स ऑफ, बाबू आवाज नहीं करना है, सवाल बनाना है जल्दी जल्दी। इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में बनाना है बोलो तो? श्यामलाल ऑफ पटना। कैसे जो बोला हम लिख दिए हैं। वाह जी वाह, तुम एक काम करो, रहने दो, हम देख के लिख लेंगे, ठीक है, धन्यवाद। एक वो काम जो किसी से कह दो कोई ढंग से कर दे। किसी को कहते हैं कि क्वेश्चन का पीडीएफ बना के भेज तो 4 दिन लगाता है सब, वो ढंग का नहीं आता है। किसी को कह दो कि बाबू हेडिंग में क्या लिखा है तो इधर उधर का पढ़ेगा। अरे भाई कहाँ दिमाग रखता है तुम लोग का, इतनी छोटी छोटी बातें जब तुमको नहीं हो रही है। चलो हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन में कह रहा है श्रीचंद गोयनका, श्रीचंद गोयनका, ठीक है। चलो ध्यान दो तो बनाते हैं। इन द बुक्स ऑफ श्रीचंद गोयनका, ठीक है। चलो श्रीचंद गोयनका क्या बनाना है भाई? पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट लिख दिए, और फिर ट्रेडिंग अकाउंट लिखने के बाद यहाँ फॉर द ईयर इंडेड भी लिख दें। चलो फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022। क्लियर है बात? इसको ब्रैकेट में कर दो। डन सर। जल्दी से अब फॉर्मेट खींचो, तो जल्दी से फॉर्मेट खींचो। आवाज एकदम नहीं करना है मेरे साथ साथ। प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तीनों का फॉर्मेट फटाफट खींच के दिखाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी करो बाबू, सिस्टम बहुत लैग कर रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट खींच लिए, जल्दी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी फॉर्मेट खींचो। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तीनों का फॉर्मेट जल्दी से खींचो। चलो तो पहला आइटम कौन सा दिया है? फॉर्मेट तैयार कर लिए सब लोग? ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अगर फॉर्मेट रेडी हो गया हो तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और क्वेश्चन हमने पढ़ के ऑलरेडी समझा दिया है, तो जल्दी से बोलिए क्वेश्चन में पहला आइटम कौन सा है? बिल्डिंग। बिल्डिंग कहां जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड, तो ये रहा बैलेंस शीट एसेट साइड। बिल्डिंग, कोई एडजस्टमेंट है क्या इसमें? मतलब कोई टिक किए है क्या? नहीं, तो सीधे अमाउंट को बाहर लिखेंगे। कहां लिखेंगे? बाहर माने अमाउंट वाले कॉलम में। बोलो कितना रुपया? 1,35,000। वेरी गुड। अगला बोलो।
फर्नीचर कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट एसेट साइड। जल्दी जल्दी बोला करो बाबू, बैलेंस शीट एसेट साइड। अब चलिए ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। फर्नीचर को अगर बैलेंस शीट एसेट साइड लिखते हो तो अब अगला आइटम बताओ, मतलब इसमें ये बताओ कि कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है एडजस्टमेंट। अगर इसमें एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट कहां लिखोगे? सीधे बाहर वाले कॉलम में, अमाउंट वाले कॉलम में। बोलो फर्नीचर का कितना अमाउंट है? 6400। अगला बोलो बैड डेब्ट्स कहां लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। देखो एक लाइन छोड़ के लिख रहा है, मालूम है ना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में एक लाइन छोड़ के लिख रहा है, क्या है? यस, क्योंकि ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हो सकता है। ठीक है सर, ये सब बातें, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। बैड डेब्ट बोलो, कोई एडजस्टमेंट दिया था बैड डेब्ट से रिलेटेड? नहीं, तो सीधे क्या करें, अमाउंट को बाहर लिखेंगे। बोलो कितना रुपया? 1250 रुपया। अगला आइटम बोलो सन्ड्री डेटर कहां लिखोगे? बैलेंस शीट एसेट साइड। कोई एडजस्टमेंट दिया है क्या? तो सन्ड्री डेटर एसेट साइड लिखेंगे और अमाउंट सीधे बाहर वाले कॉलम में। कितना रुपया? 32,000, 38,000। लो इसी को 38 बना दिए। ओके, बोलो आगे बोलो अगला आइटम। स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है ना? ओपनिंग स्टॉक है तो कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाओ और लिखो टू ओपनिंग स्टॉक। कितना रुपया? 34,600। अगला बोलो परचेजेज। तो लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेजेज। परचेजेज अमाउंट लिखने से पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्वेश्चन में क्या परचेज रिटर्न दिया है। यस दिया है, तो दिया है तो परचेजेज का अमाउंट कहां लिखेंगे? इनर कॉलम में। कितना रुपया? 54,750 रुपया। ठीक है, इसमें से लेस कर देंगे परचेजेज रिटर्न। जितना रुपया दिया होगा जब मिलेगा तो लेस करके बाहर कर दिया जाएगा। अगला आइटम बोलो परचेज के बाद वाला। सेल्स रिटर्न कहां लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सेल्स में से लेस करते हैं, है ना सर? तो लेस रिटर्न कर दे क्या? कितना रुपया दिया है बोलो तो? 2000। सेल्स का अमाउंट जब मिलेगा तब लिख के बाहर किया जाएगा। ठीक है सर, समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? अगला बोलो एडवर्टीजमेंट कहां जाएगा? बोलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू एडवर्टीजमेंट। कितना रुपया बाबू बोलो तो? 4500। कोई एडजस्टमेंट था क्या इसमें? नहीं, तो सीधे अमाउंट को बाहर लिखेंगे। अगला बोलो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू इंटरेस्ट। कितना रुपया बोलो तो? 1180। कोई एडजस्टमेंट नहीं था, सीधे बाहर। अगला बोलो कैश इन हैंड कहां जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। कैश इन हैंड। कितना रुपया? 9,000। अगला बोलो हाँ जनरल एक्सपेंसेस कहां जाएगा? अच्छा एक इंश्योरेंस भी है उसके पहले। यस सर, तो इंश्योरेंस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू इंश्योरेंस। कितना रुपया? 12,500। अगला बोलो टू जनरल एक्सपेंस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बोलो ना जी, टू जनरल एक्सपेंस। कोई एडजस्टमेंट है क्या इन सब आइटम में? नहीं, तो सीधे बाहर लिखेंगे। बोलो कितना रुपया? 7,820 रुपया। अगला आइटम बोलो सैलरी कहां लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कोई एडजस्टमेंट है इसमें? यस सर, तो इसका अमाउंट कहां लिखेंगे? इनर कॉलम में। बोलो कितना रुपया? 33,000। ओके सर, चलो एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे, फिर बाहर करेंगे। अगला बोलो कैपिटल कहां लिखोगे? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। चलो लिख दिए, ये रहा तुम्हारा कैपिटल। इसमें तो कोई एडजस्टमेंट होता ही होता है, क्योंकि या तो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा या तो नेट लॉस निकल के आएगा, जिसको कैपिटल में जोड़ या घटा करके बाहर किया जाता है ना सर। इसीलिए कैपिटल का अमाउंट हमेशा इनर कॉलम में लिखते हैं हम लोग। बोलो कितना रुपया? 1,25,000। चलो बोलो अगला आइटम सेल्स कहां लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। आ जाओ सेल्स, बाई सेल्स लिख दिए। कितना रुपया? 1,54,500 माइनस 2,000 करके बाहर कर दिया जाए।
देख रहे हो बोर्ड पर, -2000 करके बाहर कर दिया जाए तो बाहर कितना जाएगा बोलो? 1,52,500। अच्छा हम 200 लिख दिए, सॉरी 500 है ना, 1,52,500। अगला बोलो, अगला आइटम बोलो। सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो आ जाओ बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, लिखो सन्ड्री क्रेडिटर कितना रुपया है बाबू बोलो तो? अच्छा सॉरी, कैपिटल के लिए लाइन भी तो छोड़ना है। वेरी गुड। चलो तो सन्ड्री क्रेडिटर एक दो लाइन नीचे लिखते हैं, बोलो सन्ड्री क्रेडिटर कितना रुपया? 25,000। कोई एडजस्टमेंट है? नहीं तो सीधे बाहर करें। यस सर। अगला आइटम बोलो, बिल्स पेएबल कहां लिखोगे? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बिल्स पेएबल बोलो कितना रुपया? 2,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं था, सीधे बाहर। अगला बोलो, बैंक लोन कोई एडजस्टमेंट है? नहीं तो अमाउंट सीधे बाहर करेंगे। अच्छा बैंक लोन दिखाएंगे, कहीं नहीं बताओगे? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। वेरी गुड। अगला आइटम बोलो। अच्छा ये बैंक लोन का अमाउंट कितना है? 28,500। अगला आइटम बोलो, परचेज रिटर्न कहां लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेज में से माइनस करेंगे परचेज रिटर्न। बोलो कितना रुपया है? 1,250 रुपया। बोलो 1,250 रुपया माइनस करेंगे, फिर बाहर कितना जाएगा? 53,500। चलो अगला बोलो, अगला आइटम बोलो। कमीशन रिसीव्ड था ना वो, तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, बाई कमीशन रिसीव्ड कितना रुपया है? 3,750 रुपया। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधे बाहर करेंगे। वेरी गुड। अगला बोलो, खत्म। चलो अब एडजस्टमेंट पढ़ो। पहला एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा बोलो? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। तो चलो आ जाओ, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड क्या लिखोगे? बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपया है बाबू बोलो तो? 57,500। और बैलेंस शीट एसेट साइड क्या लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक बोलो कितना रुपया? 57,500। चलो अगला एडजस्टमेंट पढ़ो। अगला एडजस्टमेंट है सैलरी आउटस्टैंडिंग कहां दिखाओगे बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना सर। कितना रुपया बोला है? 3,000। एडजस्टमेंट में देखो तो जरा, एक मिनट, ये देखो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट देखो। हाँ सैलरी 3,000 आउटस्टैंडिंग बोला है, ठीक है। 3,000 रुपया सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है ऐसा बोला है, तो हम लोग भी वहां पर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? 3,000 रुपया यहां लिख सकते हैं, और इसको जोड़ के बाहर करेंगे तो बाहर कितना जाएगा? 36,000 रुपया जाएगा। यस दिया जा सकता है, बट आउटस्टैंडिंग वगैरह परसेंटेज में नहीं देता है, सामान्य तौर पे आपको कहीं नहीं दिखेगा, बट दिया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ऐसे वाली बात नहीं है, हो सकता है बट देता नहीं है जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, हाँ जी, इसी को दूसरे जगह भी दिखाएंगे, तो इसी आइटम को दूसरे जगह कहां दिखाएंगे बोलोगे? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, किस नाम से? सैलरी आउटस्टैंडिंग। रुपया नहीं बताओगे? रुपया बोलो 3,000। वेरी गुड। चलो कोई दिक्कत? सारे आइटम खत्म। अब क्या करोगे? बैलेंसिंग एंड टोटल। शुरू से मतलब ट्रेडिंग अकाउंट से। चलो बैलेंसिंग करो और टोटलिंग करो, करके दिखाओगे? बैलेंस और टोटल करके दिखाओगे? तो चलो यहां करके दिखाओ, बताओ रिजल्ट, बताओ हमको रिजल्ट बताओ। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो चलो क्रेडिट साइड का टोटल बताओ। 2,10,000, तो यही होना चाहिए डेबिट साइड भी 2,10,000, लेकिन डेबिट साइड में कम है, माने खर्चा कम है। खर्चा कम होने का मतलब टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां जाता है बाबू? यस, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो कितना रुपया डेबिट साइड में कम है?
1,21,900 कम है। तो ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और यही ग्रॉस प्रॉफिट कहां जाएगा बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। और चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाओ और लिखो बाई ग्रॉस प्रॉफिट। कितना रुपया था बाबू? अरे बोलो ना भाई। 1,21,900। तो हम भी लिख दे यहां पर 1,21,900 रुपया। किसी को दिक्कत? अब जल्दी से बताओ हमको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है कि डेबिट साइड ज्यादा दिख रहा है? सर अमाउंट देखना है, आइटम मत देख लेना कि भाई क्रेडिट साइड में तो 2 आइटम है, डेबिट साइड में ढेर आइटम। ऐसा नहीं करना है। क्या करना होता है? हमें अमाउंट देखना होता है कि अमाउंट किधर ज्यादा दिख रहा है। तो देखो तो 1,21,000 अकेले भारी है डेबिट साइड के टोटल पर ना जी। यानी क्रेडिट साइड ज्यादा है सर, यही कहना चाहते हैं ना। और क्रेडिट साइड ज्यादा होने का मतलब रिजल्ट क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट। तो क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बोल रहे हैं टोटल कितना है क्रेडिट साइड? 1,25,650। और यही अमाउंट होना चाहिए था डेबिट साइड भी टोटल, लेकिन डेबिट साइड कम है। तो कितना कम है? और जितना भी कम है उसको कौन से नाम से जाना जाएगा? तो नेट प्रॉफिट के नाम से जाना जाएगा। और नेट प्रॉफिट कितना रुपया होगा बाबू, कोई बताएगा? और ये नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किसी को दिक्कत? चलो नेट प्रॉफिट कितना आया कोई जल्दी बताओ? 62,400। वेरी गुड। और यही कहां ट्रांसफर होगा सर? कैपिटल अकाउंट में जाके जोड़ दिया जाएगा ना। चलो तो कैपिटल देखो बैलेंस शीट में कहां लिखा है? ये रहा। इसमें जाके लिखो ऐड। और यहां क्या लिखोगे? नेट प्रॉफिट। कितना रुपया? 62,000। कितना आया था? बोलोगे नहीं कितना आया था? अरे नेट प्रॉफिट 62,400 आया था ना। तो चलो 62,400 जोड़ो, जोड़ के बाहर करो तो कितना जाएगा बाहर बोलो तो? 1,87,400। वेरी गुड। चलो कोई दिक्कत किसी को? बन गया। अब बैलेंस शीट में और कोई काम करना है क्या? नहीं। तो बस टोटल कर दो, टोटल कर दो। और बैलेंस शीट का टोटल बताओ कि क्या बैलेंस शीट दोनों तरफ मैच कर रहा है या मीम्स बन रहा है? कॉमर्स वालों का बैलेंस शीट मैच नहीं होता है, ऐसा मीम्स तो नहीं बन रहा है ना। मैच कर रहा है क्या? देखो तो, देखो तो, गौर से देखो, बराबर करो दोनों तरफ ताकि हम जोड़े। तुम लोग जोड़ोगे कि हम जोड़े? जोड़ लिए। कौन सा साइड? शॉर्टकट। शॉर्टकट नहीं चलेगा कि एक साइड जो आ गया दूसरे साइड भी वही लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा सर आपको। हाँ जोड़िए, दोनों तरफ जोड़िए। 2,45,900। चलिए लायबिलिटी साइड बोलिए। 2 लाख। अरे एक्चुअली सही सही बनाया है तो आना ही चाहिए दोनों तरफ, है कि नहीं? चलिए तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। कैसा लगा क्वेश्चन? क्वेश्चन में देखिए दम नहीं है। अगर आप फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट ढंग से पढ़े हैं या आपको आइटम्स के पहचान है, मतलब आप जानते हो कि कौन सा आइटम कहाँ जाना चाहिए, तो बन जाएगा सर। एक आदमी 2 4 को एडजस्टमेंट होता है, उसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्टमेंट हम सिखा ही रहे हैं, रोज रोज सिखा रहे हैं, रोज रिवीजन कर रहे हैं। क्या जी? 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार रिवीजन करा रहे हैं रोज, एकदम यादें हो जाए उस तरीके से। इसी बात पर एक बार फिर बोलना शुरू करो तो 3 गो एडजस्टमेंट अभी तक सिखाए हैं। कितना एडजस्टमेंट? 3 गो। पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। बोलो कहां कहां दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक को? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। दूसरा डेप्रिसिएशन। बोलो डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, एसेट में से माइनस करेंगे। तीसरा बोलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। बोलो ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज को कैसे दिखाओगे? पर्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड करेंगे और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड लिखेंगे। वेरी गुड। 3 को सिखाए हैं, तीनों तुम लोग को याद है। चलो अब जल्दी से ये ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट करो, अगर किसी का बाकी है तो जल्दी करो। दिखा दे, यहां से है, यहां से है ट्रेडिंग अकाउंट, ये लो।
ये लो ट्रेडिंग अकाउंट रहा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए तुम्हारे सामने स्क्रीन पर दिख रहा है क्या?